तो फिर बी और ए का पहले तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये बताओ, अगर ए और बी है तो इसका रिजल्टेंट ये होगा कि नहीं? हाँ सर, होगा। हाँ सर। लेकिन ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं करता, राइट है? बाइसेक्टर नहीं होता है पैरेललोग्राम, बट नहीं होता सर। if mod A equal to mod B हो जाए, then पैरेललोग्राम becomes what? रोम्बस। Rhombus. रोम्बस बन जाएगा। पैरेललोग्राम become rhombus, and rhombus के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट है? rhombus का बाइसेक्टर जो है, सॉरी, जो डायगोनल है बाइसेक्ट करेगा। सो अगर तुम्हें ये दो वेक्टर्स ऐसे दिए हों, जहां पर कि mod A इक्वल टू mod B हो, सो जो एंगल बाइसेक्टर होगा आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस B, यही A प्लस B होगा। जो मैग्नीट्यूड दिया है बाद में हम लोग कर लेंगे। यूनिट वेक्टर दिया है A प्लस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A प्लस B, आगे क्या पूछा है हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं दिया, करेक्ट? सुमित सही बात है, श्रेयस? हाँ सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम। इफ A mod not equal to B mod, मान लो कि ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है? तो हम लोग करते क्या है, अब ये वाला हम नहीं निकाल, ये वाला पार्ट नहीं निकाल, इससे कोई फायदा तो होगा नहीं A प्लस B करने से। इसको छोटा कर दे, यूनिट वेक्टर कर। यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल लोगे या नहीं निकालोगे? हाँ सर, निकालेंगे। हाँ सर, निकालिए। फिर से वही काम कर लो, ठीक? सो फिर से एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, क्या होगा? A A प्लस बी कैप। हाँ, तो कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। अब बुक्स में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसान है। क्लियर है? हाँ सर, हाँ। तो नोट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने बताया नहीं है यहाँ पर, जस्ट वन कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली एप्लीकेशन। डायगोनल पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट होता है, और जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो यही तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। हो गया सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर, लेकिन थ्री वेक्टर्स में इसको ना करें,
गलती हो सकती है 3 वेक्टर से। कॉन्सिडेंस है कभी सही भी हो जाए, बट फॉर 3 वेक्टर्स इस तरीके से नहीं करें हम लोग 3 वेक्टर्स में। थ्री वेक्टर्स में क्या करना चाहिए? लेट द एंगल बाइसेक्टर बी आर। लेट द एंगल बाइसेक्टर बी आर, या तुम यूनिट वेक्टर लेना चाहो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर इज A vector plus lambda B vector plus mu C vector, ऐसे R is lambda A vector plus, हम लोग इसके साथ ना लगाए क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो जाता है। अगर इसके साथ कुछ लगाते भी हो, मान लो हम लोग R वेक्टर को XA plus YB plus ZC लिखते भी हो तो भी हम लोग x को बाहर निकालकर a वेक्टर प्लस y बाय x b वेक्टर प्लस z बाय x c वेक्टर लिख सकते थे। और r वेक्टर इज x a वेक्टर प्लस लैम्डा b प्लस म्यू c वेक्टर। और जो ये x देख रहे हैं आप, ये जो x देख रहे हैं, इस x को हटा दो क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड को सिर्फ डिसाइड करता है। बाद में जो मैग्नीट्यूड होगा हम लोग देख लेंगे उसको, तो इसलिए हम लोगों ने r वेक्टर सिर्फ इतना ही कंसीडर किया। अब अगर एंगल बाइसेक्टर्स है तो क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये मान लो सी वेक्टर, तो ठीक इसके बीच में आए यहाँ आर कहीं। तो सारे एंगल्स तो सेम होने लगेंगे ना। सो अब डॉट प्रोडक्ट करके आगे का प्रोसेस करें। मींस आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी, आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी। यदि मैग्नीट्यूड सबका एबीसी का दिया हुआ है तो अच्छी बात है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? आर डॉट मॉड ए कॉस अल्फा कर सकते हो, इसे आप मॉड बी कॉस बीटा कर सकते हो, आप सी कॉस गामा। सर नहीं तो क्वेश्चन से देखा जाए तो आर डॉट ए की वैल्यू x होगी ना? आर डॉट ए की वैल्यू नहीं सर, नहीं सॉरी सर, मेरा कंफ्यूजन हो गया था। हम लोग सबको अल्फा ही कर लेना, सबको थीटा मान ले, सारे हम लोग हाँ सर। थीटा मान ले, सभी थीटा। तो एंगल बाइसेक्टर है इसलिए थीटा लिया ना सबका। हाँ, अब इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अगर दिया है तो 2 वेक्टर्स में कोई जोड़ी नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जो है हमारे रीजन में नहीं आता है, ये फिजिक्स में ही आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में ही कराया जाता है। हाँ, बट ये पार्ट जो है थोड़ा सा, पहला वाला पार्ट तो इजी था,
इस पार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसे आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ABC तुम्हें दिया होगा, करेक्ट है, ABC तो दिया ही होगा। हाँ सर। सो इसकी वैल्यूज पे चले जाओगे, मान लो मॉड A मॉड B मॉड C तो इधर ही रहेगा तुम्हें। तो R डॉट A की जगह तुम्हें लिखना चाहिए R डॉट A डिवाइडेड बाय मॉड A, R डॉट A डिवाइडेड बाय मॉड A, ये ज्यादा अच्छा है। और इसकी वैल्यू हो गई R cos R dot B divided by mod B is greater R cos theta, R dot C divided by mod C, it is again R cos theta. So ये सब सेम हो जाएंगे क्योंकि ये भी mod R cos theta, mod R cos theta, mod R cos theta. So as they are equally inclined to all of them, so you can say R dot A cap, R dot A cap equal to R dot B cap equal to R dot C cap. Means R ये निकाला और ये रिलेशन आप लगा लो, you will get your answer. तुम्हें दो ही वेरिएबल्स मिलेंगे ना और दो इक्वेशंस भी हैं। तो आपको करना क्या है, फाइनल ये मैंने समझाया, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बट स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा, इसके बाद दूसरा स्टेप डायरेक्ट आप कर सकते हो, R डॉट A कैप जो R है इक्वल टू R डॉट B कैप इक्वल टू R डॉट C कैप। इसके बाद यही स्टेप करेंगे और फिर तुम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, समझ आया। समझ आया? बोलो प्रथमेश। हाँ सर। और कुछ सीखना है इसमें? देखो अनलिमिटेड है वेक्टर्स में, कैसे आप अप्रोच करते हो। अब अभी भी क्या प्रॉब्लम, जैसे ही तुम R डॉट A कैप करोगे, मान लो R डॉट A कैप करोगे मैग्नीट्यूड तो क्या लैम्डा निकल जाएगा क्या? अगर R डॉट A कैप करेगा तो क्या नहीं निकलेगा ना, कहाँ निकलेगा? मतलब हमने ऐसे अज्यूम किया है ना, प्लस लैम्डा B डॉट A कैप हो जाएगा प्लस म्यू C डॉट A कैप। हाँ ये R डॉट A कैप। फिर R डॉट B कैप करोगे तो फिर दूसरा रिलेशन आएगा, A डॉट B कैप प्लस लैम्डा B डॉट B कैप, क्योंकि B हमें पता होगा वेक्टर, म्यू C डॉट B कैप। R डॉट C कैप करेंगे तो A डॉट C कैप प्लस लैम्डा B डॉट C कैप प्लस म्यू C डॉट। हमारे पास इक्वेशंस होंगे, ये वैल्यूज होगी, इसको इससे इक्वेट करोगे तो लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन है। क्योंकि हमें A B C वेक्टर्स पता है तो इस दोनों को इक्वेट करेगा तो लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन आएगा, इस दोनों को इक्वेट कर लेना तो एक और इक्वेशन लैम्डा म्यू में आ जाएगा। सो यू कैन फाइंड लैम्डा।
आगे बढ़े, आप नोट कर लो, स्टेप्स भी समझ लो। अभी मैं इसी को एक और मेथड से बताने वाला हूं तुम लोगों को। इसी को एक और मेथड अभी बताने वाला हूं। रब करें। ठीक है सर। 1 मिनट सर। हो गया सर। अभी देखो, हम लोग जब डॉट कर रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज्यादा होगा। कैलकुलेशन क्या ज्यादा होगा कि तुम्हें ए डॉट ए तो ठीक है, आसान है, फिर बी डॉट ए करना होगा, सी डॉट सी, और लैम्डा म्यू में रिलेशन तुम्हें करना है। दो इक्वेशन। इस वेक्टर को इस फॉर्म में ना लिखकर, ये तुम्हें बहुत जगह इसका यूज होगा, जो भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये जो आर वेक्टर है, अभी हमने क्या किया, ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन किया। वाई कि हमने बताया है किसी भी वेक्टर को यू कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो एक्चुअली तो ये x a प्लस y b प्लस z c होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा वेरिएबल्स को कम करके इसको इजी कर दिया। यही तो किया ना हमने। हाँ सर हाँ। अगर हम लोग x y z भी करते तो वेरिएबल थोड़ा ज्यादा हो जाता। ए बी सी की जगह कोई और वेक्टर्स भी यूज करें तो क्या प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ। नहीं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोग ए बी सी की जगह कोई दूसरा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। हाँ सर, हमें सिर्फ 3 वेक्टर से मतलब है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। श्रेयस बताओ, सही बात है। हाँ सर। यू कैन टेक एनी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बट वो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। सो अभी जो है इसको ना यूज करके हम अपना वेक्टर जो यूज कर रहे हैं a क्रॉस b, और अब x भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। y b क्रॉस c प्लस z c क्रॉस। देखो, एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बगैर बताए तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका बहुत बड़ा फायदा है। जैसे ही मैंने इसमें, अब क्या फायदा है, अब मान लो तुमने अगर r डॉट a कैप कर दिया, r डॉट a कैप, तो बताओ क्या मिलेगा। अगर आज तुमने इक्वेशन ये माना है, ये तुम्हारा वेक्टर है, ये भी तुम मान सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन, आगे का कैलकुलेशन इतना इजी हो जाएगा, यू कांट इमेजिन। r डॉट a कैप बताइए क्या होगा। सर पहला और थर्ड वाला c मॉड a क्रॉस b प्लस a मॉड b क्रॉस c प्लस एंड b मॉड c क्रॉस। इस तरह से रिजल्ट किया। लैम्डा को बाद में हटा सकते हो, लैम्डा को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी इसको इजी कर सकते हैं हम लोग, और ज्यादा इजी करने के लिए और सिंपल रिजल्ट्स बनाने का कोई तरीका है।
और ज्यादा इजी करना हो तो हम इसको मॉड ए मॉड बी मॉड सी कॉमन निकाल लें, तो ये ऐसा फॉर्म बन सकता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी प्लस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मॉड बी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मॉड सी। इसमें भी ला सकते हैं। तो आप कितना इजी करते हो कॉन्सेप्ट बताओ तो आप उस तरह से कर पाओ। दिस इज आल्सो कर। क्या क्लियर है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर वो आपने नीचे y के इक्वेशन को ये लिखा था r डॉट ए कैप इंटू मॉड है, वो कैसे किया वो बताओ ना एक बार। ये वाला फिर से बताओ। हाँ सर वो वाला पार्ट। इसको मैं डालता हूं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में r डॉट ए कैप कर रहे हैं, ठीक है। r डॉट ए कैप कर रहे हो तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हाँ सर। दूसरा टर्म रहेगा तो ए कैप बी सी हो जाएगा। हाँ अब देखो r डॉट ए कैप है और तो जीरो। ए कैप को क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड है। वेक्टर हाँ ठीक। ये तो एक स्केलर नंबर है जो बाहर आ सकता है y a b c डिवाइडेड बाय सही है। हाँ सर। समझा सर। समझ गया। और फाइनल रिजल्ट आपको इस फॉर्म में मींस 3 वेक्टर्स है तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। 3 वेक्टर्स के केस में ये करना पड़ेगा। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज नॉट फाइनल इंपॉर्टेंट। जो प्रोसेस बताया वो इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छे से समझिए, ऐसा मत समझिए कि जो पिछला वाला था अरे वो तो फटाफट कर पाएंगे और ये रिजल्ट याद कर लेते हैं बहुत आसान है, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन तो तुम ऐसा भूल ही जाओ कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ बट ये मेथड जो है ये जरूर आएगा इस तरीके से। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो मैंने किया ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो आगे प्रॉब्लम आ रहा था आपको, इसलिए आपको समझाना कि वो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी क्रॉस ए लेना है। हाँ इसलिए फॉर्मूला लगा के नहीं काम करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया, उससे कुछ नहीं। आगे बढ़े। सबने नोट कर लिया है या कुछ डाउट है तो अच्छे से पूछिए। जो प्रोसेस मैंने बताया इंग्लिश कॉल रेसिप्रोकल सिस्टम को मैं डिस्कस कर रहा था इनडायरेक्टली। ये रेसिप्रोकल सिस्टम था
जिसके थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हो गया सर। बेसिकली करते करते मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल सिस्टम में घुस जाऊंगा, तो उसको भी अभी कंप्लीट कर देते हैं। रेसिप्रोकल सिस्टम कैसा होता है, let A, B and C are three linearly independent. So obviously you can write AB vector R as lambda 1, AB vector R as X A plus Y B plus Z C। करेक्ट है, ये तुम लिख सकते हो किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में। लीनियर कॉम्बिनेशन। और अभी जस्ट मैंने बताया तुम किसी भी वेक्टर को लैम्डा 1 A प्लस लैम्डा 2 B, लैम्डा 1 B क्रॉस C प्लस लैम्डा 2 C क्रॉस A प्लस लैम्डा 3 A क्रॉस B भी लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ सर। अब बताओ लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो, फाइंड कर सकते हो लैम्डा 1। हाँ सर, उसको ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 1 आएगा R डॉट ए डिवाइडेड बाय ए बी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? चलो जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। लैम्डा 2, श्रेयस बताओ लैम्डा 2 क्या होगा? R dot B upon ABC। R डॉट बी अपॉन ABC। आप बोलो ABC। ए बी। एंड लैम्डा 3 R dot C upon ABC। on A B, ये तुम्हारा है। सो इस लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो आर वेक्टर हो जाएगा R डॉट ए B क्रॉस C डिवाइडेड बाय ए बी प्लस
R dot B divided by, यहाँ पर आप C क्रॉस A ABC plus R dot C and it is A cross B divided by, समझ में आ रहा है सबको या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है तो बता देना, स्टॉप कर देंगे हम स्टार्ट को। कभी कभी इमोशंस में ज्यादा पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक्सेस भी दिक्कत होता है, ठीक है। सो ये R इक्वल टू, इसे R डॉट ए रहने देते हैं और इस पार्ट को A डैश, A डैश, ये जो बड़ा सा वेक्टर है इसको A डैश, इसे R डॉट B कर लेते हैं और इस बड़े से वेक्टर को B डैश, R डॉट C और इस वेक्टर को C डैश। तो हमारे पास इसी सेम R वेक्टर जो है एक इस फॉर्म में लिखा हुआ है और एक इस, ये दोनों है कुछ सेम ही वेक्टर है ना या अलग है? ABC के फॉर्म में बस नहीं लिखा हमने, A डैश B डैश और C डैश के फॉर्म में लिख दिया। हेलो सर। हाँ बोल। सर हम जो नीचे वाला स्केलर प्रोडक्ट है ना उसको कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? यहाँ R डैश ये दोनों सेम थोड़ी ना, R डॉट A R डॉट B R डॉट C थोड़ी ना, हम एंगल बाइसेक्टर थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो रेसिप्रोकल सिस्टम को देख रहे हैं। और रेसिप्रोकल सिस्टम में क्या हुआ, A डैश है क्या, B डैश है क्या और C डैश है क्या, ये जरूरी है। ठीक है सर। A डैश क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A डैश क्या है, A डैश है B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A B C। सब लोग लगता है बिल्कुल शांत हो गए। B डैश क्या है, ईसा बिल्कुल शांत हो, क्या हो गया? नहीं सर, कुछ नहीं, समझ रहा है मुझे। या सारा का सारा समझ में आ रहा है या आज जो है दिक्कत हो रही है? नहीं सर, समझ रहा है ना। आ रहा है सर समझ। हाँ तो B डैश क्या होगा, B डैश मैंने बोला था C क्रॉस A A B C and C dash is A cross B divided by A cross B divided by A B. So A dash B dash C dash is reciprocal of A B C. A dash B dash C dash is reciprocal system of A B C. ABC का रेसिप्रोकल सिस्टम, सर, मतलब और ये रेसिप्रोकल कैसे सिस्टम में possible? होता, हाँ ये कैसे पॉसिबल है? बट आप मतलब बताओ क्या कह रहे हो? ये कैसे नहीं पॉसिबल है? रेसिप्रोकल सिस्टम है क्या? नहीं क्वेश्चन मैं नहीं समझा, फिर से बोलो। सर वही मुझे पूछना है कि ये कैसे Reciprocal- पॉसिबल है? रेसिप्रोकल सिस्टम का क्या आपको एक्सप्लेन करना है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन को लेते हैं।
रेसिप्रोकल ठीक है सिस्टम में होता क्या है कि ए डॉट ए डैश ये जो है 1 होता है, बी डॉट बी डैश ये भी 1 होता है, और सी डॉट सी डैश ये भी 1 होता है। अदर कोई भी कॉम्बिनेशन 0 होता है, अदर कोई भी कॉम्बिनेशन 0 होता है, इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम। ठीक है, रेसिप्रोकल सिस्टम ये है। और रेसिप्रोकल सिस्टम में जाने से फायदा क्या है? फायदा ये हुआ कि देखो ये r डॉट a जो है, अगर तुम्हें r डॉट a, r डॉट b, r डॉट c दिया या प्रोजेक्शन c दिया, तो इसके थ्रू बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर a b c ऑर्थोगोनल नहीं है तो x y z फाइंड करने में काफी दिक्कत होगी हमें। अगर x y a b c ऑर्थोगोनल होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉट a करते ये दोनों 0 हो जाता, डॉट b करते तो ये दोनों 0 हो जाता, और डॉट c करते तो ये दोनों 0 हो जाता, और x y z तो इजीली फाइंड कर पाते। दैट इज राइट ना। But if ABC were not orthogonal, means ABC were not perpendicular to each other, then formula 1 means linear combination through 1 is not so easy to answer X, Y, Z. But second means go through reciprocal system will be easy. और रेसिप्रोकल जो a डैश b डैश c डैश है, हम लोग ये निकाल a डैश b डैश c डैश ये। और रेसिप्रोकल सिस्टम्स में आप क्या देख रहे हो, जो रेसिप्रोकल सिस्टम्स का रिलेशंस है, आप देखो a into a डैश करके देखो क्या होता है। क्या ये 1 आता है, b डॉट b डैश भी 1 आएगा, c डॉट c डैश भी 1 आएगा। एंड कोई भी अदर कॉम्बिनेशन करते हो, लाइक ए डॉट बी डैश कर दो तो ये 0 हो, ए डॉट सी डैश कर दो तो ये 0, ए डॉट सी डैश कर दो तो ये 0, मींस एनी अदर कॉम्बिनेशन विल बी 0। ये है रेसिप्रोकल सिस्टम। और फायदा क्या है, मैंने क्या बताया फायदा, अगर ए बी सी ऑर्थोगोनल नहीं है, मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, तो हम लोग रेसिप्रोकल सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उधर से। तो इसलिए रेसिप्रोकल सिस्टम हमको पता होना चाहिए, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तुम लोगों के रेंज में कम है। मैंने एक क्वेश्चंस बताया करके कैसे होता है रेसिप्रोकल सिस्टम के थ्रू। एंड वन मोर थिंग, जो आई जे के है इसका रेसिप्रोकल सिस्टम खुद वही है। आई जे के का रेसिप्रोकल सिस्टम खुद वही सिस्टम है। तुम देख सकते हो आई जे के, आई का रेसिप्रोकल क्या होगा, जे क्रॉस के डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ आई जे के। तो फिर से आई ही समझ में आया? हाँ नहीं? सर। हाँ अब सर। बताओ, अब तुम्हारा कोई डाउट है तो आप उस पे ले सकते हैं, तुम्हारा कोई भी डाउट अब नहीं है सर, मेरा क्लियर हो गया इसी में डाउट। सो नोट डाउन। हो गया सर। सर रुकिए।
हो गया सर। हो गया? रब कर दे पूरा? 1 मिनट सर। हाँ सर कर दीजिए। ओके, कर लिया। क्या एक क्वेश्चन करना है? इस ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, बट आई थिंक हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। क्या करना है क्वेश्चन का? हाँ सर, एक दे दो। लेते होता है ये क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली पैसेज में कभी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेसिप्रोकल सिस्टम पे पैसेज में आएगा तो तुम्हें रेसिप्रोकल सिस्टम को पहले डिस्कस करेगा। ये रेसिप्रोकल सिस्टम है, a डॉट a डैश b डॉट b डैश, इस टाइप का ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये सारा डिस्कस कर देगा, क्योंकि तुम्हारा समय बर्बाद हो जाए और उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। तो फाइंड a vector, find a vector whose projection find a vector whose projection along a vector whose projection along a, इसे हम लोग I cap plus 2j cap plus 3j cap कर ले, and B vector is I cap minus j cap, 2I cap minus j cap plus k cap कर लेते हैं। I cap plus 4j cap plus 2j cap, हाँ हो सकता है ऐसे प्रोसेस खुद से ट्रेन कर रहा हूँ तो गलत भी कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर जस्ट हाँ बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है ना, मतलब आर के आगे क्या होना चाहिए वो? वही तो सोच रहा हूँ यार, कुछ और दे दूंगा तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो सोचना पड़ेगा ना थोड़ा क्या क्वेश्चन हो सकता है, डाटा क्या होगा।
R3 4 and 6 मान लो ये क्वेश्चन लेफ्ट को इधर उधर चेंज करते हैं 3 4 and 6 ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे आसान होगा अगर तुम रेसिप्रोकल सिस्टम से जाओगे, because that will give directly coefficients, वो डायरेक्ट तुम्हें coefficient देगा। So it's better you find a cap, a dash, b dash और c dash तुम डायरेक्ट निकालो, ये तुम डायरेक्ट निकालो। निकाल पाओगे ना अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया रेसिप्रोकल सिस्टम का। तो मैंने क्या बताया, रेसिप्रोकल सिस्टम आर क्या होगा, कोई भी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, किसका, रेसिप्रोकल सिस्टम का भी होगा। और वो रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है, लैम्डा 1 ए डैश प्लस लैम्डा 2 बी डैश प्लस लैम्डा 3 सी डैश, राइट ना, ये मैंने बता दिया ना तुम्हें। अब वो पूरा बड़ा सा रिजल्ट हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया। सो आर डॉट अगर आप आर डॉट ए डैश करते हैं, आर डॉट ए डैश करते हो तो क्या मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, राइट आगे का है सर आर डॉट ए, आर डॉट ए क्या मिलेगा, सर 3 बाय मॉड ए, लैम्डा मिलेगा, लैम्डा 1 मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी जस्ट बताया, हाँ सर, ए डैश क्या होता है 1 होता है, बी डॉट बी डैश v1 होता है, सी डॉट सी डैश v1 होता है, एंड ऑल अदर कॉम्बिनेशन वेयर 0। सर पर उसमें वो मतलब ये ऑर्थोगोनल भी तो थे ना। अगर आप ए डॉट बी डैश करोगे तो ये 0 होगा, ए डॉट सी डैश करोगे तो ये भी 0 होगा, बी डॉट ए डैश करोगे तो 0 होगा, राइट आगे बी डॉट डैश करोगे। इस तरह से और भी कॉम्बिनेशन आएंगे, देयर आर 6 सच। फिर तुम सी डॉट ए डैश करोगे 0 होगा, एंड सी डॉट बी डैश करोगे 0। सो बस तुम्हारा टास्क है टू फाइंड ए डैश फाइंड करना, बी डैश फाइंड करना, सी डैश फाइंड करना। इसको जो फाइंड करने में तुम्हें टाइम लगेगा ट्राई करो।
हे का किरकिर करायला उठले उठले. हो गया सर. हो गया? हाँ सर. हाँ सर. सभी लोगों ने कर लिया? अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा कोई बता सकते हो? ये जो लैम्डा I1 आएगा क्या होगा? सर 3/14 √14. b बार ना, इसका वैल्यू होगा r डॉट a कैप के, है ना? थोड़ा सा ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ ये होगा, ठीक है? मल्टीप्लाई होगा सर ऐसे ऐसे. उल्टा 3 करता हूं, r डॉट a कैप है 3 और मॉडुलस ऑफ a क्या है वो देख लो. √14. हाँ, तो 3√14 हो जाएगा ना वो वैल्यू. ये वैल्यू है 3 हाँ सर, वो मैंने गलत लिए. और ये वैल्यू है 240. देखो युवराज, बड़ा नुकसान होगा तुमको इस चीज का. हाँ इस सर. चीज का नुकसान होगा. फास्ट नहीं कीजिए, टेक योर टाइम, और जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है. और टाइम से ही करो, करेक्ट करो. जानते हुए अगर गलत कर देगा तो फिर एक क्वेश्चन गलत होता है तो कहाँ रैंक जाएगा आईआईटी के अंदर पता नहीं, तुम आइडिया नहीं लगा सकते. और जब वहां जाओगे आईआईटी में तो अपने आप को कोसोगे, हम तो सबसे ज्यादा जानते थे, फिर भी रैंक हमारा, हम जो है केमिकल में है और हमारे जैसे जानने वाले कंप्यूटर साइंस में. सो टेक योर टाइम, आराम से क्वेश्चन को करे. आईआईटी का पेपर है, एडवांस का पेपर है, तो वहां पर हड़बड़ा कर कुछ भी नहीं करते. मेंस में एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है तुम लोगों में से किसी को भी. मेंस में एक दो इधर उधर हो जाए, बट एडवांस में जरूर फर्क पड़ जाए, क्योंकि आईआईटी में सिलेक्शन तो एडवांस से होना है ना, मेंस से तो होना नहीं. सभी लोग इसका आंसर, फाइनल आंसर्स करके मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, क्या आंसर आया. तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में तो मैं छोड़ देता हूँ किसी को. सो यू कैन आस्क. If anyone has any doubt, एंड कर सकते हैं क्लास को. हाँ सर. हाँ. तो आज वेक्टर कंप्लीट, वेक्टर को कंप्लीट माने हम. कोई डाउट है लगता है? अच्छा, उसने आंसर भेजा है श्रेयस ने.
देख ले क्या आंसर है इसका। तो पहले बी क्रॉस सी निकाला है, वो तो हर जगह 25 ही आएगा। ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। आगे का प्रोसेस भी करना पड़ेगा, वो इजी ही है, नॉट डिफिकल्ट। सो इस क्वेश्चन से क्या समझा तुमने? प्रैक्टिस अगर हो गया तुम्हें ऐसे टाइप का, तो जब भी ए बी सी परपेंडिकुलर नहीं है तो तुम्हें किससे जाना चाहिए? रेसिप्रोकल सिस्टम से जाना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो एबीसी से जाना, इजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। बट ये पार्ट अगर एबीसी परपेंडिकुलर नहीं है तो आप मान के चलिए मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्वेश्चन आपको एडवांस में आएगा, पैसेज में आएगा, उसके साथ कम से कम 2 क्वेश्चन कंबाइन रहेंगे मिनिमम। ओके, सो इन करते हैं क्लास को। सर हेलो। हाँ बोलो। यस सर, जो आपने डीपीपी भेजी ना, उसमें लेवल 1 का 8 क्वेश्चन, लेवल 2 का 18 और लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सर आंसर की नहीं दिया है, मतलब आंसर प्रिंट नहीं हुआ है उसमें डीपीपी में। ओके ठीक है, ऐसा करते हैं ना, तुम लोग उसका जो सॉल्व किए उसका आंसर ग्रुप में डाल दो। यदि आंसर का ही सी बात है, अगर डाउट्स है तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अगर सिर्फ आंसर्स की बात है, तुम जो क्वेश्चंस है जो नहीं दिया है उसको मुझे व्हाट्सएप कर दो ग्रुप में ही, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और आप लोग खुद आंसर जो बनता है वो डाल दीजिए, मैं वेरीफाई करके पुट कर दूंगा क्या आंसर है। ठीक है सर। सर ये अभी वेक्टर्स खत्म हो गया अभी? 3D 3D खत्म हो गया, 3D स्टार्ट होगा। 3D में ज्यादा टाइम लगना नहीं है, वेक्टर अगर समझ गए तो। यानी 3D 3D में भी सिर्फ ज्योमेट्री जॉब वगैरह, होगा। हाँ, जो 3D ज्योमेट्री होगा वो सब अभी स्टार्ट होगा आगे। यस ठीक है सर। सारे क्वेश्चंस कर ले आप लोग वेक्टर के, अदरवाइज 3D में दिक्कत होगी। जो भी नहीं किए हो, मुझे फील हो रहा है कुछ लोग वेक्टर के क्वेश्चंस नहीं किए हो। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं सर अभी। हाँ, सभी लोग कंप्लीट कर लो। निखिल किया है वेक्टर? बताओ। तो नहीं किया है? हेलो। आवाज नहीं। हाँ बोलो निखिल। हाँ सर, रोज कर रहा हूँ। वेक्टर किया क्या? हाँ सर। डीपीपी पूरा कर लिया या नहीं किया? नहीं सर, डीपीपी में लेवल 1 खत्म होने का है, आगे कर रहा हूँ मैं। सारा कर लो यार, नहीं तो फिर 3D में इंटर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक इस वीक तो नहीं है, इस वीक है मेरी क्लास, नहीं होगी ना। सो 1-2 दिन जो टाइम मिलता है उसमें कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम दूसरे जगह से टाइम निकाल के, हमें पता है अभी तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पे भी ध्यान दे रहे हो, बट ये पार्ट से 3 क्वेश्चंस तुम्हारा सिक्योर है। 3 क्वेश्चन मान के चलो, दूसरे को भी कवर करेगा। वेक्टर 3D कंबाइंड 3 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ सर। सभी लोग करो। अदिति तुमने किया है? तुम भी लगता है अभी वेक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। सर कर रही हूँ रोज थोड़ा थोड़ा। डीपीपी पूरा किए? पूरा कर लो ना, एक बार कंटिन्यूअस बैठ जाओ, 2 घंटे कंप्लीट कर लो। डीपीपी कर रही हूँ, पूरा नहीं किया। कर लो कर लो। जानवी तुम्हारा क्या हाल चाल है? सर मैं पहले सिंगेज कर रही हूँ और हाँ। फिर पीपी स्टार्ट किया है बट पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। डीपीपी का क्वेश्चन इजी रहेगा ना, तुम डीपीपी पहले कर लो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, कंप्लीट कर लो। हम चाह रहे हैं संडे तक, अभी इस बार टेस्ट भी नहीं है तुम्हारा, तो संडे तक सारा डीपीपी कंप्लीट कर लीजिए वेक्टर का। हाँ सर, कल तक हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ सर। अब मंडे तुम्हारा क्लास होता भी नहीं, हो जाएगा। ओके, बाय बाय।